दोस्तों, इस दशक के अंत तक फोर्थ जनरेशन फाइटर जेट्स की तकनीक काफी पुरानी हो जाएगी और दुनिया के पावरफुल देशों की एयरफोर्स द्वारा धीरे धीरे फिफ्थ जनरेशन या सिक्स्थ जनरेशन फाइटर जेट्स अपनी अपनी वायुसेना में शामिल कर लिए जाएंगे। अमेरिका, रशिया व चाइना जैसे देश पहले ही पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाकर उनका इस्तेमाल भी करने लगे हैं और अन्य देशों को भी बेचने वाले हैं, तो वहीं बाकी देश इस दिशा में अभी प्रयास ही कर रहे हैं। एक तरफ भारत, जहां अपने फर्स्ट जनरेशन फाइटर जेट एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के निर्माण पर काम शुरू करने की योजना ही बना रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ तुर्की ने अपनी फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट TA-ICAN, जिसे पूर्व में TFX कहा जाता था, इसकी पहली प्रोटोटाइप की टेस्टिंग एंड ग्राउंड रनिंग टेस्ट समय से पहले ही शुरू कर दिए हैं। साथ ही तुर्की इस जेट के निर्माण में ब्रिटिश BAE कंपनी व पाकिस्तान और अजरबैजान जैसे देशों के साथ मिलकर भी काम कर रहा है। ऐसे में हो सकता है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स में भारत से पहले ही पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान शामिल हो जाएं। लेकिन यहां पर एक और बात गौर करने वाली है कि तुर्की जहां इस विमान के निर्माण में अन्य देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है, वहीं भारत अकेले ही अपने देश में इस तरह की तकनीक को डेवलप करते हुए एक कंप्लीट डिफेंस इकोसिस्टम बनाने की भी तैयारी कर रहा है। इसके अलावा इन दोनों ही जेट्स की तकनीक की बात करें तो तुर्किश कान एक फिफ्थ जनरेशन और स्टेल्थ तकनीक से लैस फाइटर जेट होगा, जिसके माध्यम से तुर्की अपनी F-16 लड़ाकू विमानों को रिप्लेस करेगा। तो वहीं भारतीय एमका की मार्क 1 वेरिएंट्स 5.5 जनरेशन तकनीक से लैस होंगी और इसके मार्क 2 वेरिएंट्स में सिक्स्थ जनरेशन तकनीक को भी शामिल कर लिया जाएगा और यह इंडियन एयरफोर्स की बैकबोन सुखोई 30 MK जैसे एयर सुपीरियर रेडी फाइटर जेट्स को रिप्लेस करेगा। इन दोनों ही जेट्स के बीच कुछ और फीचर्स के आधार पर कंपैरिजन करें तो एमका की लंबाई जहां 17.6 मीटर होगी, इसके मुकाबले TI-CAN की लंबाई 21 मीटर के करीब होगी। एमका का विंग स्पैन 11.1 मीटर तो वही कान का विंग स्पैन 6 मीटर रहने वाला है। एमका की हाइट 4.5 मीटर होगी, इसके मुकाबले कान की हाइट 6 मीटर होने वाली है। एमका का टोटल विंग एरिया 55 मीटर स्क्वायर होगा, तो वहीं TI-CAN का विंग एरिया 60 मीटर स्क्वायर रहने वाला है। दोनों ही एयरक्राफ्ट्स की कैपेसिटी देखें तो भारतीय एमका का MT यानी खाली वजन 12,000 किलोग्राम है, इसका ग्रोस वेट 18,000 किलोग्राम होगा, वहीं यह मैक्सिमम 25,000 किलोग्राम तक की टोटल वेट के साथ टेक ऑफ करने में सक्षम है। इसके मुकाबले TI-CAN का MT एंड ग्रॉस वेट अभी पब्लिक नहीं है, हालांकि यह मैक्सिमम 27,000 किलोग्राम तक की वेट के साथ टेक ऑफ करने में सक्षम होगा। एमका एक सिंगल सीट लड़ाकू विमान होगा, तो वहीं TI-CAN का सिंगल सीट के साथ साथ ट्विन सीट वेरिएंट में भी आने वाला है, जिसकी सेकंड सीट के माध्यम से पायलट अनमैन्ड एरियल एयरक्राफ्ट्स को भी ऑपरेट कर सकेगा। दोनों ही एयरक्राफ्ट के इंजन की बात करें तो ये दोनों ही फाइटर जेट्स ट्विन इंजन वाले रहने वाले हैं। एमका मार्क 1 में जनरल इलेक्ट्रिक की चीफ 1 सीट टर्बो इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि इसके मॉडिफाइड वर्जन होंगे और इसे मैक्सिमम 110 से 120 किलो न्यूटन तक का थ्रस्ट प्रोवाइड करेगी। वहीं एमका के मार्क 2 के लिए फ्रेंच कंपनी सैफ्रॉन के साथ बातचीत की जा रही है। वहीं TI-CAN में इस्तेमाल किया जाएगा जनरल इलेक्ट्रिक के F110G129 टर्बोफैन इंजन है, जो कि इसे मिनिमम 76 किलो से लेकर 130 किलो न्यूटन तक का मैक्सिमम थ्रस्ट प्रोवाइड करेंगी। इंजन के आधार पर दोनों ही जेट्स की परफॉर्मेंस देखें। एमका की मैक्सिमम स्पीड 2.1 मैक करीबन 2600 किलोमीटर प्रति घंटा तक आंकी जा रही है। इसकी कॉम्बैट रेंज 1600 किलोमीटर से भी ज्यादा है और यह मैक्सिमम 20,000 मीटर यानी 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक भी सर्विस दे सकता है। इसके मुकाबले TI-CAN की मैक्सिमम स्पीड 1.8 मैक करीबन 2200 किलोमीटर प्रति घंटा आंकी जा रही है। इसकी कॉम्बैट रेंज 1100 किलोमीटर तक बताई जाती है। वहीं इसकी सर्विस सीलिंग 17 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। इसके अलावा वेपन्स की बात करें तो दोनों ही जेट्स स्टेल्थ मिशंस के लिए इंटरनल वेपन्स तकनीक, वहीं मैन स्टेल्थ वर्जन्स के लिए एक्सटर्नल वेपन लॉर्ड तकनीक से लैस होंगे। एमका की नैनी सेंट्रल वर्जन्स के लिए केवल 14 वेपन लॉकेटिंग हार्ड पॉइंट्स हैं, तो वहीं TI-CAN के कितने वेपन कटिंग हार्ड पॉइंट की जानकारी अभी पब्लिक नहीं है। ये रहा भारत के अपकमिंग फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट एमका और तुर्की की अपकमिंग फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट TI-CAN के बीच कंपैरिजन जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।